हाय एवरीवन एंड वेलकम। प्रीवियसली हमने देखा था कि हम Node-RED को एज अ OPC UA क्लाइंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके अब Node-RED को OPC UA क्लाइंट यूज़ करके हम मल्टीपल टैग्स को रीड कर सकते हैं फ्रॉम एनी OPC UA सर्वर, या फिर जो भी OPC UA सर्वर रनिंग है और जिसके साथ हमारा Node-RED कनेक्टेड है उसके किसी भी टैग को हम राइट कर सकते हैं फ्रॉम द Node-RED, या फिर आप कह सकते हैं फ्रॉम द Node-RED डैशबोर्ड। ओके एंड उसके लिए हमने सिर्फ एक ही नोड का यूज़ किया था, जो था हमारा OPC UA क्लाइंट का नोड। ओके लेकिन उसमें हम लोग जो एक्शन यूज़ करते थे उसमें सिर्फ हम दो ही एक्शन यूज़ करते थे। अगर हमें मल्टीपल टैग्स की वैल्यू को रीड करना है तो फिर हम रीड वाला एक्शन यूज़ करते थे, एंड अगर हमें मल्टीपल टैग या फिर सिंगल टैग की वैल्यूज़ को राइट करना है तो फिर हम राइट वाला एक्शन चूज़ करते थे। ओके लेकिन जब हम रीड वाला एक्शन चूज़ करते हैं तो हमें एक इंजेक्ट नोड लगाना पड़ता है, जो कि कंटिन्यूसली एवरी 1 सेकेंड या फिर एवरी 2 सेकेंड हमारे जो टैग है उसके जो एड्रेसेस है उसको इंजेक्ट करे OPC UA क्लाइंट नोड में, एंड देन हमें आउटपुट में उनकी वैल्यूज़ दे एंड उस वैल्यू को हम डैशबोर्ड में दिखाते थे। ओके लेकिन अब मुझे इंजेक्ट नोड को एवरी 1 या फिर एवरी 2 सेकेंड या फिर कोई इंटरवल पे इंजेक्ट नहीं करना है। ओके उसको मुझे सिर्फ एक ही बार इंजेक्ट करना है, एंड मेरा जो OPC UA क्लाइंट है वो कंटिन्यूसली मुझे डेटा देना चाहिए। ओके तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग इंस्टेड ऑफ रीड एंड राइट एक्शन हम लोग सब्सक्राइब का एक्शन चूज कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब में हम लोग एवरी 1 सेकेंड पे उन सभी टैग्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड ये ऑटोमेटिक उन सभी टैग की वैल्यूज़ को एवरी 1 सेकेंड पे रीड करेगा एंड हमें डैशबोर्ड पे उनकी वैल्यूज़ को अपडेट करके देगा। ओके सो इस वीडियो में इंस्टेड ऑफ रीड एंड राइट एक्शन हम लोग देखेंगे कि हम Node-RED को एज अ OPC UA क्लाइंट यूज़ कैसे करेंगे, एंड इंस्टेड ऑफ रीड एंड राइट हम लोग सब्सक्राइब एक्शन का यूज़ कैसे करेंगे। ओके सो ये हमारा जो वर्किंग फ्लो है वो इस तरह से है कि हमारा प्रोसेस OPC UA सिमुलेशन सर्वर यहाँ पे अप एंड रनिंग है, ठीक है, एंड हमारा Node-RED भी यहाँ पे अप एंड रनिंग है। अब हम Node-RED में OPC UA क्लाइंट वाला नोड यूज़ करेंगे एंड इसके कुछ टैग्स को हम सब्सक्राइब कर लेंगे फॉर एवरी 1 सेकेंड। ओके ताकि हमें एवरी 1 सेकेंड पे इसके जो टैग हमने सब्सक्राइब किए हैं उसका डेटा मिले, एंड उसी डेटा को हम डैशबोर्ड में पब्लिश करेंगे ताकि हम उन सभी टैग्स की वैल्यूज़ को एवरी सर्टेन सेकेंड मॉनिटर कर सके। ओके सो सबसे पहले हमें जाना है हमारे Node-RED में, ये जो नोड था उसको डिलीट कर देना है। उसके बाद आप मेरे गिटहब रिपोजिटरी पे जा सकते हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट वाला जो फ्लो है, फ्लो नंबर 5, उसको ओपन करना है एंड देन उसको आपको कॉपी कर लेना है। मैंने ये जो पूरा फ्लो है वो आपके लिए बनाया हुआ है, आप इसको डायरेक्टली प्लग एंड प्ले करके यूज़ कर सकते हैं। सो इसको कॉपी करने के बाद आपको Node-RED में आ जाना है एंड देन यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेना है। ओके अब ये हमारा OPC UA क्लाइंट नोड एज इट इज़ है, लेकिन एक्शन में इंस्टेड ऑफ रीड एंड राइट हमने चूज़ किया है सब्सक्राइब, एंड सब्सक्राइब हम कर रहे हैं एवरी 1 सेकेंड। ओके सो एवरी 1 सेकेंड के इंटरवल पे ये OPC UA क्लाइंट वाला जो नोड है वो एवरी 1 सेकेंड मेरे प्रोसेस OPC UA सिमुलेशन सर्वर से डेटा रीड करेगा, एंड देन ये जो हमारे डैशबोर्ड के नोट्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं उसमें वो डेटा पास ऑन करके एवरी 1 सेकेंड मेरा डैशबोर्ड अपडेट करेगा। ओके एंड ये जो हमारा इंजेक्ट नोड है उसमें आप देख सकते हैं इंजेक्ट वंस आफ्टर 1 सेकेंड, यानी कि ये जो मेरा इंजेक्ट नोड है वो सिर्फ एक ही बार इंजेक्ट करेगा। यहाँ पे जो मैंने टैग्स की वैल्यूज़ टैग्स के जो एड्रेसेस लिखे हैं उसको OPC UA क्लाइंट वाला जो नोड है उसको देने के लिए, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कि तुम्हें इतने टैग को सब्सक्राइब करना है। ओके एक बार OPC UA क्लाइंट वाला जो नोड है उसने उस टैग को सब्सक्राइब कर लिया, उसके बाद वो कंटिन्यूसली हमें डेटा प्रोवाइड करता रहेगा, एंड बेस्ड ऑन द टॉपिक वैल्यू, ठीक है, जो भी हमारा आउटपुट है, ठीक है, उसका जो टॉपिक है अगर वो टॉपिक इज इक्वल टू ये है NS इज इक्वल टू 3 एंड ID इज इक्वल टू 1001, तो वो हमारा काउंटर का टैग है, वो आपको पता है। सो अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो आपको पता है कि जो काउंटर वाला टैग है उसका नोड ID क्या है, नेम स्पेस 3 एंड ID 1001। सो अगर टॉपिक इससे मैच करता है तो फिर वो काउंटर की वैल्यू है, तो फिर हम इसमें पास कर देंगे, ठीक है। सो इस तरह से ये पूरा फ्लो बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको
सिर्फ एक ही बार इंजेक्ट करना है नोड को। उसके बाद ये जो हमारा OPC UA क्लाइंट है वो कंटिन्यूसली उन टैग को सब्सक्राइब करेगा एंड हमारे डैशबोर्ड पे अपडेट करेगा। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, इस फ्लो को सिर्फ डिप्लॉय करना है एंड देन हमारा डैशबोर्ड ओपन करना है। सो यहाँ से हमारा डैशबोर्ड, ओके, सो आप यहाँ पे कंटिन्यूसली देख सकते हैं ये जो मेरा डैशबोर्ड है वो एवरी 1 सेकेंड अपडेट हो रहा है। ओके, 7, 8, 9 आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड यहाँ पे जो सॉटूथ का ग्राफ है, साइनोसॉइड का ग्राफ है एंड ट्राइंगल का ग्राफ है वो भी आप यहाँ पे कंटिन्यूसली देख सकते हैं। ओके, एंड अगर आप लोग यहाँ पे जो सब्सक्राइब का इंटरवल है वो चेंज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। सपोज मुझे 500 मिली सेकेंड्स रखना है, सो यहाँ पे मैंने 500 मिली सेकेंड्स कर दिया, इसको डन किया एंड देन डिप्लॉय किया। सो अब ये जो मेरा डैशबोर्ड है वो एवरी 500 मिली सेकेंड्स अपडेट होगा। ओके, सो आपको जितना इंटरवल पे अपने टैग को सब्सक्राइब करना है वो आप कर सकते हैं एंड उनकी वैल्यूज़ को आप डैशबोर्ड में भी शो कर सकते हैं एंड अपने डैशबोर्ड को एवरी सर्टेन मिली सेकेंड या फिर सेकेंड्स पे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप इंस्टेड ऑफ रीड एंड राइट एक्शन आप सब्सक्राइब एक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं हमारे Node-RED में एंड एज अ Node-RED को आप OPC UA क्लाइंट यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि Node-RED में अगर OPC UA क्लाइंट से किसी भी टैग को सब्सक्राइब करना है या फिर मल्टीपल टैग को सब्सक्राइब करना है तो फिर आपको यहाँ पे सेटिंग क्या करना होगा, सिर्फ इंस्टेड ऑफ रीड एंड राइट एक्शन आपको यहाँ पे सब्सक्राइब एक्शन को चूज़ करना है एंड आपको यहाँ पे सिर्फ इंटरवल सेट करना है। उसके बाद एंड पॉइंट URL का आपको पता है, जो भी हमारा यहाँ पे एंड पॉइंट URL है इसको आपको कॉपी करना है एंड देन यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था। ओके, एंड यहाँ पे आपको सिर्फ सब्सक्राइब एक्शन को चूज़ करना है। उसके बाद ये जो आगे जो फंक्शन लिखा है वो सिर्फ इस नोड को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए है कि आपको किस किस टैग पे सब्सक्राइब करना है। तो फिर वो ये जो हमारा OPC UA क्लाइंट का नोड है वो उन सभी टैग को सब्सक्राइब कर देगा एंड देन उसकी वैल्यूज़ को कंटिन्यूसली एवरी 500 मिली सेकेंड या फिर एवरी 1 सेकेंड रीड करेगा एंड देन उन वैल्यूज़ को हम डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग करके टॉपिक के हिसाब से उसको हम जो हमारे डैशबोर्ड के नोड्स हैं उसमें फीड कर सकते हैं एंड उसको कंटिन्यूसली हम हमारे डैशबोर्ड में मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है एंड अगर फिर भी आपको इसमें कहीं पे कोई डाउट है या फिर इसमें कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कहीं पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो मेरा गिटहब का रिपोजिटरी है उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे Node-RED प्लस OPC UA वाला जो फोल्डर है उसमें जाके क्लाइंट वाले फोल्डर में जा सकते हैं एंड यहाँ पे आपको इस वीडियो में जो हमने फ्लो यूज़ किया वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।